आ रही है बीडीजी सदस्यों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर किश्तवाड़ बंद का आह्वान। बीडीजी के 2 सदस्यों की हत्या का विरोध हो रहा है। नजीर और कुलदीप की हत्या से आक्रोश में है जनता और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर किश्तवाड़ बंद का आह्वान किया गया है। बीडीजी सदस्यों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर किश्तवाड़ बंद। बीडीजी के 2 सदस्यों की हत्या का विरोध किया गया। दरअसल कल शाम को मवेशी चराने के लिए ये बीडीजी के सदस्य पहुंच गए थे, लेकिन जब वापस नहीं लौटे तो परिवार वालों को आतंकवादियों द्वारा हत्या का शक जताया गया। उसके बाद कश्मीर टाइगर्स की ओर से इसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई और फिर लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किश्तवाड़ में और आप देख सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। जिस तरह से कल 2 बीडीजी सदस्य जिनकी हत्या कर दी गई, पहले उनको अगवा किया गया। कुलदीप और नजीर को अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों की तरफ से, और जिसके बाद आज किश्तवाड़ बंद की जो है कॉल दी हुई है और आज सुबह से ही जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है। सड़कों पे लोग आ चुके हैं और लोगों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जिस तरह से ये हत्या हुई है लोगों में गुस्सा है। क्या कहेंगे जिस तरह से हत्या की गई? ये तो इंसानियत का गला घोटने वाली बात है। जो आज इनने उग्रवादियों ने हमारे लड़कों के साथ किया वो आज से पहले भी करते हैं। हम इसका कंडेम कर रहे हैं और लानत भेजते हैं ऐसे उग्रवादियों पे। जो ये आतंकवादियों गतिविधि बढ़ी है, ये टोटल पाकिस्तान का इसमें हाथ है और पाकिस्तान को लानत भेजते हैं हम। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा और बढ़ाई जाए, हमारे लड़कों को और बढ़ाया जाए, यहाँ हथियार दिया जाए हमें। किश्तवाड़ बंद की कॉल भी दी गई है आपकी तरफ से? हाँ सर, किश्तवाड़ बंद की कॉल है आज। हम तो यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो अगर हिंदुस्तान अगर बिगड़ गया तो उसे छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। जहाँ तक हम हिंदुस्तानी अभी तक चुप थे, हम इसलिए चुप है कि हम चाहते हैं सुख शांति। हमारे अगर हिंदुस्तान में ऐसा करेगा तो हम फिर पीछे नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इन लोगों में गुस्सा है और इन लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तान है अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा और जो उसकी मंशा है कि खौफ पैदा करने की, हम पीछे नहीं हटेंगे। हथियार हो या नहीं हो, हम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए डटे हुए हैं। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 किश्तवाड़। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सीधा आपको लिए चलते हैं, राजन वैद्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, नारेबाजी जबरदस्त हो रही है, गुस्सा फूट कर बाहर आ रहा है। अब बिल्कुल कई मांगे जो हैं अब इन लोगों ने उठाई है। यहाँ तक कि इन लोगों ने अब ये मांग उठाई है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो शासन है वो लगा देना चाहिए और उसके इस मांग को लेकर जो है अब ये धरने पे बैठ गए हैं। ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है और आज जो आह्वान किया गया है किश्तवाड़ बंद रखने का, तो उसमें अब बहुत से लोग जो है अब जिन्होंने इनको अब ज्वाइन किया है, सुबह कम लोग थे लेकिन अब ज्यादा जो दिन आगे बढ़ा है, अब लोग जो है यहाँ पे आके बैठ चुके हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो इन्होंने दर्ज करवाया है। इनसे बात भी करेंगे। अभी अपने मांग उठाई कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब सरकार जो अपना काम है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस यहाँ पर है, काम कर रही है, तो वो कौन लोग हैं जो इन्हें यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रह रहे हैं, इतना राशन अगर उन लोगों को चल रहा है, रहने के लिए छत मिल रही है, तो ऐसे कौन लोग हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को सामने लाए, उन लोगों को गोली मारे, उन लोगों को जो सजा कानून के तरीके से मिल सकती है वो दे। तो ये इन चीजों में कमियां होने की वजह, और असेंबली में ये चीजों पर बात करने की बजाय आप ये बोल रहे हो कि जो इनके आका रहे हैं, जिनकी वजह से
से पत्थरबाज यहाँ पे पनपे, जिनकी वजह से 10 साल पहले जो हमारी अशांति यहाँ फैली हुई थी, मिलिटेंसी फैली हुई थी, आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें छुड़वाएंगे, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और इन चीजों के लिए हमारे जो देशभक्त समाज के जो लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जाबाज लोग हैं, जो इन चीजों को वहां पर अपोज कर रहे हैं, आप उनको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये तरीका है, ये लोग हैं, आप ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप ये चुन के लोग जो है उधर असेंबली में भेजे हैं, जो देश के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो देशभक्त समाज है उन्हें पूरी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। आप क्या कहेंगी जिस तरह से अब ये घटनाओं में इजाफा हुआ है पिछले कुछ एक दो सालों में, जो वीडीजी पे जब अटैक जो बढ़े हैं, क्या मांग रखते हैं? सर, हम यही मांग रखते हैं, वीडीजी हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे गांव की सुरक्षा करते हैं। हम मतलब ये मांग रखते हैं कि उनको मतलब सपोर्ट करें, उनके हथियार मतलब उनसे छीने नहीं जाए, उनको मतलब हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वीडीजी को सपोर्ट किया जाए। और ये कहा गया है कि जिस तरह के बयान, जो सियासी बयान आए, उसकी भी ये एक वजह मानते हैं कि जो ये अटैक जो है वो बड़े हैं, वो भी एक वजह मानते हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे आज बंद का आह्वान किया गया है, क्या मांग रखते हैं? मांग नहीं है, देखिए ये मांग नहीं है। यहाँ का जो शहरी है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो पीस चाहता है, अमन चाहता है, सुकून की ज़िंदगी चाहता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ आई, वैसे वैसे यहाँ दुर्घटनाएं होना शुरू हो गई। चाहे वो कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग की बात करें, चाहे कश्मीर में वहाँ पे जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रवासी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना, उनको गोली का निशाना बनाना, या फिर यहाँ किश्तवाड़ अरेस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो हमारा है, यहाँ पे छुटपुट घटनाएं करना, यहाँ के हिंदुओं को टारगेट बनाना, यहाँ के देशभगत लोगों को टारगेट बनाना। तो ये 90 के से लेके 2004 तक 2000 तक हम लोग ये भुगतते आए हैं। आज जब से यहाँ पे 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई, और तब से यहाँ पे अमन था, चैन था, पुरसुकून की जिंदगी था, हिंदू मुसलमान एकता थी, आपस में हम अच्छे तरीके के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे जैसे यहाँ पे हवा देने की बात की, पीडीपी ने जैसे जैसे यहाँ दोबारा से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बात की, अलगाववाद को हवा देने की बात की, जेलों से निकालने, वहाँ के उनके जो आका हैं जेलों से उनको रिहा करने की बात, उनको मैनिफेस्टो में लाने की बात की, तो यहाँ पे आतंकवाद को दोबारा से हवा लगी है। यहाँ पे फिर से सेलेक्टिव किलिंग होने शुरू हो गई है। यहाँ से उनको राशन, पानी, पैसा देने की बात आ रही है। यही मेरी हमारी होम मिनिस्टर साहब से मांग रहेगी, गृह मंत्री साहब से मांग रहेगी कि तुरंत से यहाँ जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन दोबारा से लागू हो, ताकि जम्मू कश्मीर की जो खुशहाली है वो बहाल और आगे बढ़े। देख सकते हैं कि किस तरह का गुस्सा, और इस तरह से एक तरह से ये लोगों का कहना है कि वापस जो है अब आतंकवाद को हवा देने की कोशिश जो है वो सियासी बयानों से है वो हुई है, और जिसके चलते जो हौसले हैं जो आतंकवादियों के वो बड़े हैं। और इस जो अटैक किया गया है, ये कहीं ना कहीं वही संदेश देता है कि यहाँ पे जो है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको टारगेट बना के कहीं ना कहीं एक तरह से जो कम्युनल हार्मनी है उसको भी धक्का जो है वो पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है आतंकवादियों की तरफ से। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो हमारा जो कम्युनल हार्मनी है वो बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे गृह मंत्री से जो है अपील की गई है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्री हैंड जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को और स्ट्रेंथन किया जाए वीडीजी को, क्योंकि वीडीजी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर ही जो है इन आतंकवादियों का खात्मा कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से निहत्थे थे, क्योंकि आतंकवादियों ने ये देखा कि वो जो वीडीजी मेंबर हैं उनके पास उनके वेपन्स नहीं हैं, और वो मवेशियों को लेकर वो जो है जंगल में पहाड़ों पे गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने देखा जब निहत्थे हैं तो उनको अगवा कर लिया गया, और अगवा करने के बाद भी उनको एक ऐसी लोकेशन पे ले जाया गया जो कि जहाँ पे आंखों पे पट्टी बांध के उनको लेके जाया गया, और वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उनके जो शवों को उनकी हत्या करने के बाद उनको शत विशत भी किया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं झंझोर के रखती हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सदमे में हैं, और उनका वो सख्त जो मांग है कि यहाँ पे जो है एक
कड़ा जो एक एक्शन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो कि जननी है आतंकवाद की, इन लोगों का कहना है उसके खिलाफ होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो पाकिस्तान को यहाँ से जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वापस इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्चिंग पैड्स है वो बंद नहीं हुए हैं। वहाँ अभी जो ट्रेंड एक्टिव मिलिटेंट्स हैं वो इसी कोशिश में होते हैं कि पाकिस्तान के सेना या रेंजर्स की मदद के साथ जो घुसपैठ की जाए, और उस घुसपैठ के चलते यहाँ जम्मू रीजन में जो कि इनके लिए एक सेफ हेवन बन चुका है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, टॉपोग्राफी ऐसी है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना इतना आसान नहीं रहता है, कुछ वक्त लगता है। तो ऐसे में यहाँ पे हाइडआउट्स बनाना उनके लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे में अब कोशिश यही होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, क्योंकि जिस तरह से पहले ही एलजी मनोज सिन्हा भी ये कह चुके हैं कि यहाँ पे जो भी पनाह भी देगा आतंकवादियों को तो उनके जो मकान हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो देने होंगे और पाकिस्तान को सख्त जवाब देना होगा, ये यहाँ के लोगों की मांग है। और ठीक है राजन, लौटेंगे हम आपके पास। गुस्सा लोगों का दिख रहा है और केंद्र सरकार से मांग इस बात की उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकवाद पर कड़ाई से और ज्यादा कड़ाई से शिकंजा कसा जाए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटी